हम कब उचित कार्य करते हैं, कब अनुचित कार्य करते हैं, कब पुण्य करते हैं और कब पाप करते हैं, कब उचित मार्ग पे चलते हैं और कब अनुचित मार्ग पे चलते हैं, ये दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। अब हर क्षण क्या हो रहा है परमात्मा सभी जानते हैं, उनसे भला क्या छिपा है, किंतु हर क्षण आपको क्या करना है ये वो आपको आग के सदैव नहीं बताएंगे। इसलिए हमारे भीतर अंतरात्मा है, हमारी ही चेतना का एक भाग। कभी आग बंद कीजिए, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अंतरात्मा सदैव आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरा कार्य करने से रोकती है। इस अंतरात्मा की बात मानते जाइए, परमात्मा सदैव आपके निकट आएंगे। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। संसार में हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, कुछ ऐसा जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे पद पर पहुंचना चाहता है जहां संसार में कभी कोई पहुंच नहीं पाए। और कुछ ये करने में सफल भी हो जाते हैं, किंतु कुछ है जो असफल हो जाते। क्यों? यही मेरा प्रश्न है। ना उनके निश्चय में कोई कमी होती है, ना उनके प्रयासों में कोई कमी होती, फिर क्यों ये पीछे रह जाते हैं? इसका उत्तर सरल सा, ये संसार आपको बताता हूं कैसे। आप इस संसार में महान कार्य करना चाहते हैं, वो मान, वो पद पाना चाहते हैं जो संसार में कभी किसी ने नहीं पाया। परंतु आपकी समस्या ये भी है कि इस कार्य में संसार आपका साथ नहीं दे रहा। कैसी विचित्र बात है। अरे भूल जाइए संसार को, अकेले जीवन में आगे बढ़िए। गंगोत्री से जब एक बूंद निकलती है तब वो केवल एक बूंद होती है। फिर उसके पश्चात जब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है अन्य बूंदों के साथ मिलकर, तब वो धारा बनती है, तब वो गंगा बनती है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ना सीखिए। निडरता के साथ, साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़िए। और देखिए, वो मान, वो पद आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। संसार के सबसे कठोर धातुओं में से एक है लोहा। लोहे से हम अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अब इस लोहे को काटने के लिए, इसको आकार देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का। ये बात हम सभी जानते हैं कि लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो बहुत बड़ी सीख दे जाता है। ऐसा क्यों है कि हम लोहे से प्रहार कर रहे हैं लोहे पे, किंतु जिस लोहे से प्रहार कर रहे हैं उसका आकार नहीं बदल रहा, जिस पर प्रहार कर रहे हैं उसका आकार बदल रहा है। इसमें अंतर क्या है? अंतर है तापमान का। जिस लोहे को हमें काटना है उसका तापमान बढ़ाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, और जिस लोहे से हमें प्रहार करना है वो लोहा ठंडा रखा जाता है। अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब ये सीख हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं भी आती हैं,
किंतु हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने मन को शांत रखना है, इस मस्तिष्क को शांत रखना है। यदि हम क्रोध या ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहे, द्वेष की अग्नि में जलते रहे, तो हम भी उस लोहे की भांति हो जाएंगे जिसका तापमान कहीं अधिक है। तब कोई भी आके हमें ऐसे ही काट के चला जा सकता है। स्मरण रखिए, जिसकी सबसे अधिक स्थिर बुद्धि है, जो सबसे अधिक शांत व्यक्ति है, वो सबसे अधिक बलशाली है। बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही थी। तो वो एक ज्योतिषी से मिले। उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा कि आपके जो वस्त्र है, इनका जो रंग है, ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर किसी ज्ञानी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दें। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए इस स्वभाव को सुधारें, इसमें शुभ परिवर्तन लाएं, सब कुछ शुभ ही होगा। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। राधे राधे।